एक मिलियन डॉलर दृश्य के प्रवर्तित सौंदर्य का अनूठा वर्णन करें। लेख के आधार पर उत्तर दें। प्रस्तुत लेख में लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा वर्णन किया है। चंडीगढ़ से शिमला की यात्रा करते हुए लेखक सोलक रुकता है। वहां नगर के बीच शिमला जाने वाली सड़क है। लेखक ने कालका से शिमला जाने वाली रेल यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह सारा रास्ता दिलकश नज़ारों से भरा है। छोटी पट्टी की रेल की गुफाओं से गुजरकर जाती छोटे बड़े पुलों पर से निकलती है। लेखक की गाड़ी इस रेल के साथ साथ चलती है। प्रत्येक दृश्य बड़े मनमोहन है। ढलानें पेड़ों और हरी घास से ढकी है। चीड़ और देवदार के पेड़ दिखाई देने लगते हैं। तारादेवी के मोड़ से लेखक ज्यों ही आगे बढ़ता है, शिमला नगर की बत्तियां सामने नजर आती हैं। ऐसे लगता था कि आसमान के सारे सितारे धरती पर उतर आए हैं। यही लेखक को $1 मिलियन दृश्य जान पड़ा। $1 मिलियन दृश्य निबंध का सार लिखें। देखिए पाठ के आरंभ में दिया गया निबंध का सार। चंडीगढ़ से शिमला तक की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत निबंध के आधार पर करें। लेखक अपने मित्रों सहित चंडीगढ़ से किन्नौर की यात्रा के लिए निकलता। धर्मपुर पहुंचकर उसकी गाड़ी खराब हो गई, जो शाम तक ठीक हुई। वहां से चलने के बाद वह सोलर में चाय पीने के लिए रुकते हैं। शिमला जाते समय तारा देवी के मोड़ पर पहुंचकर उन्हें शिमला की रोशनियां दिखाई पड़ती है। तारा देवी से दिखाई देने वाली शिमला का दृश्य लेखक को $1 मिलियन का दृश्य लगता है। शिमला की वह देर रात पहुंचे। माल रोड खाली हो चुकी थी। अंत वह सीधे अपने होटल में चले गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। लेखक ने $1 मिलियन दृश्य किसे कहा है? लेखक ने तारा देवी के मोड़ से आगे बढ़कर दूर से शिमला नगर की बिजली की बत्तियों को देखा तो लेखक को लगा नीचे खड्ड से लेकर ऊपर पहाड़ तक हजारों बत्तियां एक समान जगमग उठी हो। जब बत्तियों को देखकर ऐसा लगा कि आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। चारों ओर जगमगाहट देखकर ऐसा लगा रहा है कि आकाश लोक में कोई विशेष समारोह है। इसी कारण धरती के आकाश तक पर्वत की ढलानें जगमगा उठी। इस दृश्य को लेखक ने $1 मिलियन दृश्य कहा है। कालका से शिमला जाने का रेल यात्रा का अनुभव क्या है? कालका से शिमला छोटी लाइन की रेल से यात्रा करना एक अलग तरह का अनुभव है। सारा रास्ता अद्भुत दृश्यों से भरा पड़ा है। रेल कई गुफाओं से गुजर कर जाती है। घुमावदार लंबे मोड़ काटती हुई सीटें जाती है, जैसे डिज्नीलैंड का कोई खेल हो। पर्वतीय दृश्य आते मनमोहन है। ढलानें पेड़ों और हरी घास से ढकी हुई नीचे के वृक्षों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। तारा देवी के मोड़ से निकलने पर शिमला नगर की बिजली की बत्तियों का सौंदर्य का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया? तारा देवी के मोड़ से निकलने ही लेखक ने देखा कि नीचे एक गड्ढा से लेकर पर्वत की ढलान के साथ साथ ऊपर तक बने हुए घरों में हजारों बत्तियां जगमगा उठी है। इस दृश्य को देखकर लेखक का मंत्र विमुग्ध सा हो उठा। उसे लगा जैसे आकाश के मारे तारे धरती पर उतर आए हों और रंग बिरंगे मोतियों की तरह झिलमिला रहे हों। शिमला में से वापस आते हुए चंडीगढ़ की बत्तियों के दृश्य का वर्णन करें। शिमला से वापस आते हुए कालका से चंडीगढ़ की रोशनियों भी दिखाई पड़ती है। रात में चंडीगढ़ एक काली मखमली चादर पर जटिल सितारों सा दिखाई देता है। पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती रोशनियों की बीसियों सीधी कतारों नजर आती है। लगता है देवताओं ने रात्रि को सुखना झील के किनारे एक विशाल जगमगाता चौपड़ बिछाया हो, या आज की रात आकाश शिवालिक की गोद में अपना सिर रखकर धरती पर सो रहा हो।